नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान ने ऐसा तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि उसी का पालतू तालिबान एक दिन उसे ही आंख दिखाएगा। सिर्फ आंख ही नहीं दिखा रहा है, बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन भारत की गोद में बैठने के लिए भी तुड़फुड़ा रहा है। यह पाकिस्तान के लिए अचंभित करने वाला और किसी बड़े झटके से कम नहीं है। काबुल में बैठी तालिबान सरकार ने भारत को खुश करने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। खास बात यह कि यह बयान तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने दिया है और इसे तालिबान शासन का आधिकारिक बयान माना जा रहा है। बल्खी ने कहा है कि काबुल चाबार बंदरगाह का समर्थन करता है। भारत को इस परियोजना समेत अफगान लोगों के हितों की सेवा करने वाली सभी परियोजनाओं पर काम करते रहना चाहिए। हम चाबार बंदरगाह का पूर्ण समर्थन करते हैं और ये अफगानिस्तान के पूरी तरह हित में है। ईरान में भारत की मदद से विकसित होने वाला चाबार पोर्ट पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यहां पर भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान दो तरफा गिर गया है। सिर्फ इतना नहीं, इस पोर्ट के आ जाने से भारत के लिए मध्य एशियाई देशों तक व्यापार करना आसान हो गया है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उस दौरान पाकिस्तान के गली मोहल्ले में गधैया नृत्य किए गए थे। पाकिस्तान के हुक्मरान इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे थे। वे इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि अब अफगानिस्तान में उनकी कठपुतली सरकार वही करेगी जैसा इस्लामाबाद से उनको आदेश दिया जाएगा। ज्यादा खुशी इस बात को लेकर हो रही थी कि अफगानिस्तान से भारत का पत्ता पूरी तरह कट गया है और जिस उम्मीद में भारत ने चाबार पोर्ट में अरबों डॉलर का निवेश किया, वह भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यानी तालिबान पाकिस्तान के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा और अफगानिस्तान को खोने के बाद भारत मध्य एशियाई देशों तक अपनी पहुंच खो देगा। लेकिन अब तालिबान न सिर्फ भारत से काबुल दूतावास खोलने की गुहार लगा रहा है, बल्कि चाबार बंदरगाह का समर्थन भी कर रहा है। वह चाहता है कि भारत चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के सड़क मार्ग से मध्य एशियाई देशों तक अपना व्यापार चालू करे। इससे तालिबान सरकार को हर साल करोड़ों डॉलर का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, तालिबान भारतीय दूतावास और व्यापारिक रूट को सुरक्षा देने की भी पूरी गारंटी दे रहा है। तालिबान ने भारत को यह ऑफर भी दिया है कि वे अफगानिस्तान में अपने आधे अधूरे रह गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करे। इसके लिए काबुल से उसको पूरी मदद और सुरक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत द्वारा हेरात राज्य में सलमा बांध का निर्माण अभी भी अधर में लटका है। 42 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बिजली का सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है। इसके अलावा 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जारंज दिलाराम मार्ग प्रोजेक्ट, जिसे भारत 147 मिलियन डॉलर से तैयार करवा रहा था, वह अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। पुल सुमरी में 220 केवीए का पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी अधूरा पड़ा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान में भारत के 23,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में जश्न इसी बात पर हो रहा था कि उसने एक दांव से न सिर्फ पड़ोसी देश से भारत को भगाया है, बल्कि अरबों डॉलर की तगड़ी चोट भी लगा दी है। पर अब तालिबान भारत की अहमियत को समझ गया है। अब्दुल कहर बल्खी ने यह कहकर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का है कि भारत ने जरूरत के समय हमारी जो मदद की है, हम उसे हमेशा याद रखेंगे। हमने भारत के साथ बातचीत के लिए कम्युनिकेशन लाइन भी स्थापित की है और लगातार भारत के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। खास बात यह है कि जब अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी, तालिबान ने तब भी चाबार पोर्ट का विरोध नहीं किया था। उस वक्त इसी पोर्ट के जरिए भारत काबुल तक लगातार मदद भेज रहा था, लेकिन तालिबान ने कभी इसमें अड़ंगा नहीं डाला था। पाकिस्तान लगातार तालिबान पर दबाव बनाता आया है कि वह चाबार पोर्ट का खुलकर विरोध करे, लेकिन तालिबान ने निजी महत्वाकांक्षा की बजाय अफगान हितों पर ध्यान केंद्रित करके पाकिस्तान के सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए हैं। यही नहीं, अब पाकिस्तान और तालिबान के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की तुलना में तालिबान भारत को ज्यादा अहमियत दे रहा है। खासकर भारत ने सर्दी के दिनों में 50,000 टन गेहूं भेजकर उसे जिस तरह भूखे मरने से बचाया है, उसे तालिबान एक बड़े एहसान के तौर पर देखता है। इसके अलावा भारत ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन और दवाइयां भी अफगानिस्तान को उपलब्ध कराई है। हालांकि भारत तालिबान शासन को मान्यता हरगिज नहीं देना चाहेगा,
लेकिन अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए उसे आज अफगानिस्तान की बहुत जरूरत है। अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया का द्वार कहा जाता है और भारत की यहां पर मौजूदगी उसके लिए हमेशा ही जरूरी रहेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।